पे पहुंच, मतलब डिसीजन पे है। अब बीटीसी देखिएगा इस लिक्विडिटी पे आके यहाँ पे ठहरा हुआ है और ठहर के गिरा हुआ है। एक बात आपको मैंने यहाँ बताया था कि या तो ये यहाँ से काफ़ी ऊपर जाएगा, नहीं तो फिर ऊपर में कोई लिक्विडिटी नहीं है तो वो लोड इसको नीचे खींच लिया। दूसरा चीज़ यूएस ऑयल भी आप देखोगे तो यूएस ऑयल कहीं ना कहीं एकदम जो यहाँ से कुछ लेवल था, दिख रहा है आपको, इस लेवल से थोड़ा सा मार्केट ने सपोर्ट लेने का कोशिश किया है। अब इसके पहले जो लेवल था वो यहाँ था, फिर यहाँ था, यहाँ था, तो इस सारे खिचड़ी के बाद एक ये लेवल था, फिर ये लेवल था, और इसके बाद इस पे तो वीक नहीं है तो फिर बोल सकते हो आप ये लेवल है। ठीक है, तो 63 का लेवल था यूएस ऑयल का। इसके बाद हालांकि ये भी मुझे सस्टेनेबल तो नहीं लग रहा है। रहा बात सिल्वर का सीन देखना क्या सीन है कि सिल्वर का जो इवेंट लेवल था वो लेवल कहाँ पे था, वो एग्जैक्टली इस लिक्विडिटी पे था जो यहाँ पे है, इस पे, इसके नीचे। अब मार्केट इसके नीचे जो है कल क्लोज किया, और कल क्लोज करने के बाद इस नेगेटिव पॉइंट पे मार्केट अभी स्टार्ट हुआ है चढ़ना। ठीक है, एक बात जो आपको समझना होगा और जो हम भी आपको समझाते रहते हैं वो ये कि जैसे कि हम लोग लिक्विडिटी का लाइन मार्क कर लिए डेली में, ठीक है, तो ऐसा होता नहीं है कि डेली में छुआ और छू के निकल गया। कभी भी आप नोटिस करना, जब हम लोग कोई ट्रेड भी लेते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर अपन एक ट्रेडिंग में ही छोटा सा एग्जांपल लें कि 1 मिनट के चार्ट पे अगर अपन ट्रेड लेते हैं, अबे यार गलत पेन उठा लाया लगता है, चलो कोई नहीं, पेन ही उल्टा ले आया। कोई नहीं। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अगर हम लोग ट्रेड लेते हैं तो इसका फायदा ही नहीं है, इसको ही मांगना पड़ेगा नून्स। तो यहाँ पे मान लो अगर लेवल रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि एकदम छुए नहीं, हम लोग सोचते हैं कि जिस भी जगह से 1 मिनट का टाइम फ्रेम का कैंडल ब्रेक होगा वहां से ट्रेड हम लोग रिवर्स करने का पकड़ेंगे। वैसे ही जब डेली कैंडल में मार्केट मान लो किसी लिक्विडिटी को हिट करता है तो देख के लग रहा है, देखो 1 मिनट में जब तुम आओगे और इस लेवल को मार्क करोगे तो तुमको लगेगा यहीं से मुड़ जाए, यहीं से मुड़ जाए, यहीं से मुड़ जाए, बट तुमको उस नजर से इसको नहीं देखना है, तुमको देखना होगा डेली की नजर से कि डेली की नजर में तो ये एक बस हल्का सा लेवल तक गया और फिर उड़ा है, पर 1 मिनट में ये लगता है कि नहीं नहीं अब तो सपोर्ट ही नहीं लेगा, अब तो सपोर्ट ही नहीं लेगा। लाइक ये वाला भी आप देखोगे एक्सट्रीम चला गया इस लेवल के नीचे और मार्केट सरप्राइज करते रहेगा, 8% नीचे चला गया। अब आप लोग 8% के बाद भी बाइंग का पर्सपेक्टिव तो नहीं रख सकते, डेफिनेटली मेरे भाई नहीं रख सकते हैं, बट अगर आप थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम डालो और समझने की कोशिश करो कि क्या सीन चलता है तो आपको समझ में आएगा कि देयर आर ओनली 2 बायर्स जो मार्केट में आया। एक इस लेवल के बाद यहां से लेकर यहां पे आया, दूसरा यहां पे आया, इसके बाद बायर ही नहीं आया है। ठीक है, और एकदम बड़े पर्सपेक्टिव से पूछोगे, बड़े प्लेयर के पर्सपेक्टिव से बोलोगे डिकोड करने, तो मैं करके बताता हूं तुमको कि देखो बड़ा प्लेयर जैसे कि 1 आवर और 15 मिनट को देख के मान लो एंट्री लेता है तो वो कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, वो सिंपल एक ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हुआ 1 आवर में और उसके बाद बाइंग देखना स्टार्ट किया। ठीक है, यहाँ पे एकदम इस जगह के बाद बोल सकते हो कि उसने बाइंग देखना स्टार्ट किया होगा यहाँ से, और मार्केट यहाँ से अभी जो भी कर रहा है टाइम पास नोटंकी करके ऊपर गया। इसी तरीके से गोल्ड भी अगर हम लोग देखें तो गोल्ड का भी प्राइस बिहेवियर वन डे के चार्ट पे अगर अपन देखें, 1 डे, और समझने की कोशिश करें क्या है, तो गोल्ड जो है वो इस लेवल पे आपको पता था लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी लिया भी था एंड बहुत प्यारा मूव किया, लेकिन सीधा सीधी जो लेवल्स हम लोग लाइव में बताए थे आपको कि ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है, यहाँ मार्केट जो है कुछ हो या नहीं हो डेस्टिनेशन तक जाएगा, और जाने के बाद आपको पता होगा किस तरीके से ट्रैप करके गिरा था। एक बात समझना और ये बात जानना बहुत जरूरी है, मैं अभी बताता हूँ आपको, आपको याद हो या नहीं हो लेकिन मार्केट इस लेवल से जो गिरा था वो बहुत ही तगड़े तरीके से गिरा था। यानी कि अगर आप 1 मिनट पे जाके उस दिन वाला चार्ट देखो ना, ये किस दिन का चार्ट था, 1 डे ट्रेड, अभी मार्केट देखेंगे, एनालिसिस देखेंगे क्या बन सकता है, बट थोड़ा सा पर्सपेक्टिव समझिए पहले। ये डेट था 17 जून, ठीक है, तो 1 मिनट में जाओ और 17 जून का चार्ट खोलो, 17 जून, और देखो क्या सीन, मजा ही आ जाएगा तुमको। तो जैसे 1 मिनट में आके अगर हम लोग 17 जून पे जाते हैं और 17 जून को एनालाइज करते हैं कि इस लेवल को जब हम लोग बोल रहे थे कि यार मार्केट जो है ना इस लेवल को किसी ना किसी तरीके से ब्रेक करेगा, याद है आप सबको, करेगा, और ये कैंडल पे मेरा टारगेट हिट हुआ था, याद हो नहीं हो, बट दिस इज द लेवल जहां पे मेरा टारगेट हिट हुआ था, 75 पे मैं निकला था, और उसके बाद जो फॉल आया था वो फॉल बहुत ही भयानक लेवल पे फॉल दिखाया था मार्केट ने कि एकदम अजीब हो गया। अब आप सोचना थोड़ा सा कि एक तो 1 डे का लिक्विडिटी, दूसरा बोल सकते हो कि थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट किया मार्केट, तीसरा इतना बड़ा फॉल, यानी कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर्स का पहले से प्लानिंग तय था कि मार्केट को काफी ज्यादा नीचे लेके जाना है, और इसीलिए 1 मिनट के कैंडल्स पे ही वो सिम्टम्स आना स्टार्ट हो गया। और बड़े प्लेयर्स आप देखिए किस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, प्रॉफिट अपना बनाते हैं, किस तरीके से पोजीशन क्रिएट करते हैं कि इतना टॉप पे ही मोस्ट ऑफ द क्वांटिटीज उन लोगों ने बिल्ड कर दिया, और उसके बाद जो डिसीजन मेकिंग उनका हो गया एक बार कि ब्रो अब मार्केट को नीचे लेके जाना है, उसके बाद आप देखो धड़ाधड़ 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 गिर गया। मतलब कि अगर इस नॉलेज को हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो ये है कि बड़ा प्लेयर अपना निशान कहीं ना कहीं छोड़ता है। इस पे 2 पॉइंट था, पहला लिक्विडिटी, दूसरा एक बार गिरने के बाद फिर ऊपर ले जाके लिक्विडिटी, तीसरा बहुत ज्यादा ही बोल सकते हो कि ट्रैप मोमेंटम से ऊपर, और चौथा बहुत हाइपर सेलिंग। वो सारा पॉइंट ऑफ व्यू देखने के बाद आप मान सकते हो कि वो जो शॉर्ट किया है वो बड़ा प्लेयर शॉर्ट किया और वो और गिराएगा, तो वो वाली चीज। अभी 1 मिनट में वैसे ही अगर आप सोचो कि अगर हमें बाइंग में देखना है ट्रेड गौतम भाई तो कैसे देख सकते हैं, सेम पैटर्न चाहिए कि क्या नीचे के साइड में बड़ा प्लेयर एंट्री मार रहा है, अगर मार रहा है तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो यस, पहला बड़ा प्लेयर यहाँ एंट्री मारा, बट दिस इज नॉट लुक लाइक अ वेरी बिग प्लेयर अगर आप कंपेयर करो शॉर्ट से। दूसरा कहीं और देखें तो थोड़ा यहाँ पे बाइंग आया है, बहुत एग्रेसिव बाइंग। ये सारे बाइंग्स जो होते हैं वो बड़े प्लेयर्स के बाइंग होते हैं, क्योंकि उनके बाइंग में आपको रिट्रेसमेंट नहीं दिखेगा, कैंडल्स बहुत बड़े दिखेंगे, लाइक 10-20 हज़ार करोड़ 50 हज़ार करोड़ का माल जो भरेगा वो तो ऐसे ही कैंडल बनाएगा। यहाँ पे बाइंग आया है, थोड़ा यहाँ पे बाइंग आया है, ठीक है, तो बाइंग काफी ज्यादा आया, यहाँ भी आया है, इधर इवन यहाँ भी आया, यानी कि अभी कंटिन्यूअस जो है मार्केट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है लोगों को, गिरा गिरा के एक झटके में बाइंग कराया जा रहा है। देखते हो आप यहाँ पे एक 300 पिप्स का बाइंग कैंडल, तो मल्टीपल टाइम्स मार्केट में बाय आया है। और इस चीज को आप समझ सकते हो इस तरीके से, जब इतना मार्केट में बाइंग आया है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक में, वो भी शार्प सेलिंग, और जितना भी चार्ट आप देख रहे हो जितना फॉल आया है उससे ज्यादा स्पीड से बाइंग आया है, दैट मींस कि अभी बाइंग और भी ज्यादा
एक्सपेक्टेड हो सकता है। थोड़ा सा कैंडल देखना पड़ेगा, मे बी थोड़ा डिस्काउंट रेट पे बाय करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा, उस तरीके से प्लान करना पड़ेगा। लेकिन डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट जो अभी हम करने वाले हैं वो थोड़ा सा बाइंग साइड ही करेंगे। गुरुजी सेल का ट्रेड मिस कर दिया आपने। अब यहाँ तो मिस हो गया ना दिवाकर भाई, आप ये वाला बोल रहे हो क्या? यस, एक लिक्विडिटी अभी टच हुआ है, आई नो। चलिए कोई नहीं, सेल का मिस हुआ है तो इसके बाद देखेंगे क्या कर सकते हैं, बट फिर भी ये तो खैर बहुत ही बढ़िया ट्रेड था जिसने भी इसको पकड़ा है। अभी तो इनका ही चांदी है, क्योंकि समझिए इसमें रिट्रेस, एक तो यहाँ पे लिक्विडिटी, ठीक है, प्लस रिजेक्शन कैंडल, उसके बाद किसी तरीके से ऊपर खींच के ले जाके, मतलब एकदम ट्रैप बाइंग। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी फिलहाल के लिए अपन दिमाग लगाएंगे कहाँ पे रिस्पेक्ट कर सकता है मार्केट बढ़िया लेवल को। अभी मार्केट इस लिक्विडिटी से रिएक्शन दे रहा है। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल करता है तो फिर दिमाग लगाएंगे थोड़ी देर बाद। हमारे पास जो लेवल है वो यहाँ का लेवल है कि अगर मान लो यहाँ से गिर रहा है तो डेफिनेटली वी विल एक्सपेक्ट कि मार्केट यहाँ तक आए, या तो फिर यहाँ तक आए। अगर इन दोनों लेवल में से कहीं पे भी, जैसे यहाँ पे बाइंग या यहाँ पे बाइंग, इन दोनों लेवल में कहीं पे भी बाइंग दिखता है तो वी कैन प्लान सम गुड बाइंग। और इससे पहले अगर बाइंग आता है तो थोड़ा सा बचेंगे, ठीक है। चलो हाय भैया, जी भैया, गुरुजी यस्टरडे आई मेड $7,000 इन गोल्ड। ओके, सेलर्स कमजोर है 15 मिनट पर, देखो तो। अरे मैं देख चुका हूँ सब कुछ। अभी अपने अकॉर्डिंग मुझे जो पर्सनली लगा कि देखो, अगर दोनों साइड का भी पर्सपेक्टिव लगे ना, वो भी देख लेंगे, टेंशन नहीं है, ठीक है। तो यस, देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं, देखते हैं भाई, ठीक है। विच क्या है भाई, गौतम भाई, वन साइड बायस को कैसे अवॉइड करें? कहीं भी अब मुड़ेगा तो मुड़ेगा बोल के कैपिटल वाइप आउट हो जा रहा है। देखो एक बात समझो, वन साइड बायस कैसे लिया जाता है और किस तरीके से आप इसको अपने फेवर में यूज कर सकते हो, अपने अगेंस्ट में यूज नहीं कर सकते हो। जब भी आप वन साइड बायस लगाओ, पहले अपना पर्पस पूछो कि तुम्हारा पर्पस क्या है। अगर तुम्हारा पर्पस स्विंग ट्रेड है, दैट मीन्स कि तुमको एक ट्रेड पकड़ना है, उसके लिए तुम मान लो कितना लॉस लोगे, ये पूछो अपने आप से कि चलो मैं $500 का लॉस लूंगा या $600 का लॉस लूंगा। तो उस रुपीज को, मान लो 50,000 रुपए है, उसको तुम पार्ट वाइज डिवाइड करो कि तुम्हारा एंट्री मेथड क्या होगा। लिक्विडिटी है, तुम रिवर्सल ढूंढना चाहते हो, क्या तरीका है? या तो तुम सीटीसी करके भाग के लेना चाहते हो, या तुम पूरा स्टॉप लॉस लोगे, या तुम पहले बायर आने का वेट करोगे, उसके बाद उसका स्टॉप लॉस। जो भी एंट्री मेथड है उसके अकॉर्डिंग 3 स्टॉप लॉस में डिवाइड करो। अगर तीनों स्टॉप लॉस चला जाता है तो वो स्विंग ट्रेड तुम्हारा फेल हो गया, उसके बाद अगला ट्राई उस दिन तो नहीं होगा, ठीक है। अब कुछ ऐसा जो है ट्रेड्स है जो कि अगर आप अपने अंदर रखोगे तो चाहे आप वन साइडेड बाइज रखो, चाहे टू साइडेड बाइज रखो, चाहे आप लिक्विडिटी पे काम करो, चाहे आप ईएमए पे काम करो, बर्बाद हो जाओगे। लाइक मार्केट को चेस करना, मार्केट जब आप चेस करना स्टार्ट कर दोगे तो कुछ भी नहीं, मतलब ऐसा लगता है कि वन साइडेड बाइज होने के कारण ऐसा हो रहा है। जो बंदा टू साइडेड बाइज भी रखता है ना, वो भी बर्बाद हो जाता है जो चेस करने लगता है मार्केट को। तो मार्केट को चेस करने बंद करना होगा, वो गलती नहीं करनी है कि अगर एक बार मार्केट आपके हाथ से निकल गया तो निकल गया ना। अब उसके बाद जब जगह पे आएगा, आपको मार्केट तक नहीं पहुंचना, मार्केट आपके डिजायर्ड लेवल तक आएगा, तब आप ट्रेड लोगे। दूसरा चीज क्या है कि अगर आप स्कैल्पिंग करते हो और स्कैल्पिंग में सोच रहे हो कि मुझे वन साइडेड बाइस के कारण प्रॉब्लम हो रहा है, तो स्कैल्पिंग में पहले से अपना जो भी लॉस अमाउंट है, मान लो $200 या 20,000 रुपए, तुमको लग रहा है इससे ज्यादा मैं लॉस नहीं ले पाऊंगा, तो उसको उस तरीके से कैलकुलेट करके रखो कि वो हो गया तो चला गया। उसके बावजूद मैं बोलता हूं कि अपने अकाउंट में कभी भी इतना पैसा मत रखो कि वो वाइप आउट हो जाने के बाद तुमको तकलीफ हो, ठीक है। तकलीफ तो होना ही चाहिए वाइप आउट होने के बाद, नो डाउट कि वाइप आउट दर्द देता है आदमी को, बट ऐसा भी ना हो कि आप दोबारा उठ के खड़ा ही ना हो पाओ, उस तरीके का कुछ काम कर दो, ठीक है। तो वो वाली चीज अभी फिलहाल के लिए मार्केट को ऊपर जा रहा है, जाने देते हैं, ठीक है। हम अगर एग्रेसिव बायर आ गया तो आने देंगे, अदरवाइज मैं एक छोटा सा यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूंगा कि अगर किसी भी जगह से एक बॉडी वाला रेड कैंडल का लो ब्रेक होता है तो फिर हम लोग एक सिनेरियो एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट का गिरने का, ठीक है। क्योंकि देखो बात क्या है ना, ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, पहला। दूसरा, इस पे एक यहाँ पे सेलर आया है, दूसरा यहाँ पे सेलर आया है, आपको दिख रहा है ये टोटल 2 सेलर्स है। उसके बावजूद ये बायर कोशिश कर रहा है, मैं बायर का कोशिश एक्सपेक्ट करता, बट वो यहाँ पे करता है, इस जगह पे और इस जगह पे। अगर इससे पहले बायर आ रहा है तो वो बायर थोड़ा सा मेरे नजर में बोल सकते हो कि अनएक्सपेक्टेड है। तो अगर वैसा कुछ भी सिनेरियो होगा तो प्लान किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे वैसे तो मैं सोच रहा था कि मार्केट बॉडी वाला रेड कैंडल बनाए, बट यहाँ पे तो शूटिंग स्टार बना दिया है, बट क्या कर सकते हैं, देखते हैं। अगर एक्सपेक्ट करो कि इसके ऊपर जाके फिर से वो वाला चीज़ क्रिएट करे, अगर यहाँ से भी डायरेक्ट गिर जाता है तो अपन फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमें जो करना है वो चीज़ के लिए पूरा सिनेरियो अपने फेवर में होना चाहिए, तो वाली बात है। सर सर क्या है, करें या पढ़ाई करें या नहीं, मैंने बात करके लिया है जॉब के, मैं 12 के बोल रहा है। देखो एक बात बताता हूँ, समझो, जितने भी लोग हैं जो अभी अपना जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, सुनना मेरी बात। मे बी यहाँ पे ना फर्स्ट अटेम्प्ट में भी चीज़ें क्रिएट कर सकता है, तो थोड़ा सा अगर प्लान उस तरीके से करके कि हाँ मैं काट सकता हूँ, मैं अवॉइड कर सकता हूँ, उस तरीके से सोच के करना चाहते हो तो नेगेटिविटी देख के इस जगह पे भी दिमाग लगाया जा सकता है, बट नेगेटिविटी देख के, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो ये वाला लिक्विडिटी कंटिन्यू किया तो एक गुड मूव तक हम लोगों को देखने का मौका मिल सकता है। अदरवाइज अगर यहाँ पे मान लो बूम आ गया तो फिर यही चीज़ यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। पर फिर भी अगर यहाँ पे भी नेगेटिविटी दिखे तो वी कैन प्लान सम, एक्सपेक्ट सम मूव। क्या है गुरुजी इतने दिन का था? अच्छा सुनो, जिसने भी पूछा कि 12,000 का जो भी है जॉब मिल रहा है, पढ़ाई करें कि नहीं करें, एक दो चीज़ आपकी ज़िंदगी में हमेशा काम आएगी। लोग चाहे कुछ भी बोले, आपको मैं बताता हूँ, पढ़ाई जो होता है उसका कुछ कुछ बेनिफिट तो है भाई, खासकर इंडिया में तो बहुत बेनिफिट है। भले आपकी पढ़ाई में कोई वैल्यू आपने नहीं गेन करा है या कुछ भी करा है, बट आप जब भी कोई चीज़ का मान लो लाइसेंस लेना चाहोगे या बिजनेस करना चाहोगे, आपको पता है अगर आप 10th पास नहीं हो, मान लो जैसे कोई बंदा बोले मैं तो 10th पास नहीं हूँ, आप पैसा कमा लिया, आपको जाना है दुबई या घूमने जाना है आपको, मान लो सिंगापुर, आपका पासपोर्ट बनेगा OCI पासपोर्ट, मतलब कि आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी पे जांच होगा आपका कि आप जो है सही ढंग से वहाँ पे वेल बिहेव कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो नो मैटर कि आपने पढ़ाई में कितना क्या किया क्या नहीं किया, बट एक डिसेंट लेवल पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा, जिसके बाद आपको किसी भी जगह पे, जैसे मान लो कोई कंपनी खोलना चाहता है, हो सकता है मैं उस बंदे से ज़्यादा टैलेंटेड हूँ,
फॉर एग्जांपल, बट वो बंदा फॉर एग्जांपल आईआईटीएन है, तो अगर आने वाला टाइम में उस कंपनी में फंड रेज करना है ना, तो मुझे जितना प्रेफरेंस दिया जाएगा उससे ज़्यादा उसके कंपनी को दिया जाएगा, क्योंकि वो बंदा आईआईटीएन है। क्योंकि बाहर के लोग एजुकेशन को देते हैं रिस्पेक्ट, भले हमारे देश में क्या हुआ, थोड़ा सा एजुकेशन का सिस्टम खराब हो गया है, पढ़ाई होता नहीं है या ढंग से पढ़ाया नहीं जाता, दैट्स द रीजन कि हम लोग जो है थोड़ा सा पढ़ाई को हल्के में लेते हैं, तो वो वाली चीज़। बाकी सब चीज़ में अभी आपको कुछ भी चीज़ का लाइसेंस लेना, आपका देखेगा ही एजुकेशन की क्या किया है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है और क्या जाता है पढ़ाई करने से, ये बताओ। मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करा है, तो मुझे तो भाई काम ही आया, मेरे तो बहुत चीज़ सीखा मैंने इकोनॉमिक्स में, इन्फ्लेशन क्या होता है, या देखो यहाँ से ना नेगेटिविटी हल्का था दिखाया था, बट वो नेगेटिविटी सस्टेन नहीं कर पाया, और वो जैसे मैं यहाँ पे आपको बताना स्टार्ट किया कि यहाँ पे नेगेटिविटी नेगेटिविटी, तब तक मार्केट ऊपर चला गया। अगर ये विद इन कैंडल रिवर्स भी करता ना, तो डेफिनेटली मूव जो है वो बड़ा सा देता नीचे साइड का, बट वो नहीं किया मार्केट ने। तो अभी चुपचाप मार्केट बैठ के देखना ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप बोलोगे गौतम भाई रिस्क रिवॉर्ड टूल कब ड्रॉ करोगे, वो टूल वाला ट्रेडिंग मुझे अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो इसके कारण मैं अभी थोड़ा सा वेट ही कर रहा हूँ। थैंक यू सर फॉर जीओटी पीयर प्रीमियम, द टू लाइन इन गिवन गोल्ड 12:31 PM इन जीओटी, हाउ टू ट्रेड विद इट प्लीज एक्सप्लेन। अच्छा नमो डेविड, मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से करना है, ठीक है। गौतम भाई मुझे आपके ऑफिस पे अरे मैं देखो अब सबका मतलब मेरे कैपेबिलिटी में जितना होगा मैं वही ना कर पाऊंगा मेरे भाई, तो वो वाली बात हो जाती है। हाउ टू फाइंड सीओसी लेवल इन एरिया। सीओसी सीओसी जैसे कि यहाँ पे सीओसी का लेवल था, ये देख रहे हो कि आप एक लेवल मार्क किए, अब ये लेवल कहाँ से आएगा, मान लो पीछे से आएगा कि जहाँ से मार्केट गिरा था, ये लेवल, अब लेवल आ गया। अब लेवल आते ही मान लीजिए अब मार्केट टच किया इस लेवल को, क्या लगता है कि पहली बार में जैसे टच किया अपन ले सकते हैं, नहीं पहले हम लोग आया एक शूटिंग स्टार, तो हम लोग बोले नहीं अभी फिर मार्केट चलेगा, फिर आया हैमर टाइप का कुछ भी एकदम बोल सकते हो बहुत तगड़ा, फिर लगा ओ अब तो फट ही जाएगा मार्केट, फिर आया एक छोटा सा रेड कैंडल है, ये क्यों बना, और फिर इस रेड कैंडल का हो गया लो ब्रेक, तो यहाँ पे एक माइक्रो लेवल सीओसी मान लीजिए मार्केट ने क्रिएट करा, तो ये होता है सीओसी का लेवल, दिस इज कॉल्ड सीओसी लेवल। या इसके बाद समझ लीजिए तो मार्केट इसके बाद ज़्यादा फॉल तो नहीं करा, थोड़ा सा करा, ऑलमोस्ट कितना 40 50 60 पिप्स के आसपास, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड जगह से गिरा रहा है मार्केट को, साला यहाँ पे ट्रेड लेने में मेरी फटती, क्योंकि फटेगी भाई, कैसे बोलूँ यहाँ पे, ये ट्रेड वैसे ट्रेड ही है ये, क्या करें देखें इसको, लेट हो गया लगता है इसमें भी, क्या था ना यही चीज़ का मतलब बोल सकते हो कंटिन्यू, खैर जाने दो कोई दिक्कत नहीं, अभी पकड़ेंगे माहौल तो मिलेगा ही मिलेगा, एक बार में क्या ही होता है। गुरु जी इंडियन मार्केट ओल्ड वीडियोस मिल जाएगा आपको, ओल्ड वीडियोस सारे मिल जाएंगे, उसके लिए निश्चिंत रहिए, ठीक है, सारे चीज़ आपको मिल जाएंगे। अभी क्या है ना यहाँ पे अगर किसी का भी शॉर्ट पोजीशन है तो आई थिंक इट्स अ डिसेंट अपॉर्चुनिटी, अगर इसके बाद मिलता है तो मैं पक्का तुमको देने का ट्राई करूंगा यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी, ठीक है, अगर ये यहाँ से कहीं से भी वापस नेगेटिव होता है तो, क्योंकि फिर क्या है ना माहौल थोड़ा क्रिएट हो सकता है यहाँ तक का, लेकिन ऐसे नहीं, सेकंड स्टेप में दूंगा, ठीक है, जो भी है मैं भी थोड़ा सा ये कर लेता हूँ, लॉगिन करके रख लेता हूँ। आज सोच रहा हूँ मैं कॉइन डीसीएक्स में मारूं, कॉइन डीसीएक्स में जब से गोल्ड का प्राइस सॉरी गोल्ड का ब्रोकरेज इतना लोएस्ट हो गया, आपको बता ही रहा था 4 5 दिन पहले ही कि देखो दोस्त अब जो है अभी अभी तक ऑप्शन हमारे पास नहीं था, हम लोग भटक रहे थे, एक सेकेंड, ठीक है। तो एक छोटा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग, वैसे था तो इसी कैंडल के लो पे, बट अभी मार्केट जिस तरीके का रिएक्ट कर रहा है, अगर थोड़ा सा भी नेगेटिविटी दिखाता है तो अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें एक छोटा सा मूव, ठीक है। उसको पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ, एक सेकंड टाइम तो मुझे, एक सेकंड, ठीक है। तो सुनना जैसे कि ये मान लो एक कैंडल बनाया, इस कैंडल के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो अपन प्लान कर सकते हैं, और जिसका यहाँ पे प्लान है वो तो खैर ठीक ही है, अब उनका तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर है, उनको बच के रहना होगा। अब यहाँ पे भी अगर वैसे शॉर्ट करने चाहे तो हम लोग कर सकते हैं, वैसा कुछ नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन इसका एक्यूरेसी कम हो जाएगा, तो बेटर क्या है ना कि पहले एक बार सेलर आने देते हैं, और उस सेलर को आने के बाद जो है अपन उसके पीछे पीछे पकड़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसीलिए मैंने जो ये लाइन लगाया वो इस जगह पे लगाना ज़्यादा प्रेफरेबल समझा। तो देखते हैं क्या होता है क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ट्रेड इसलिए क्योंकि हम लोग ट्रेंड रिवर्सल्स का ट्रेड देख रहे हैं, वो वाली चीज़ है। बाइंग का ट्रेड जिस जगह पे चाहिए था वहाँ पे नहीं मिला, तो जिस जगह पे अब है वहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं ले सकते हैं। तो देखते हैं अगर यहाँ पे मान लो मार्केट ज़्यादा ऊपर चले जाता है तो फिर ज़्यादा ऊपर से देखेंगे, दिक्कत क्या है। अभी इस कैंडल से ना ले भाई, नहीं तो वरना स्टॉप लॉस मुझे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लगाना होगा, जो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, 35 40 पिप्स का हो जाएगा, यही तो दिक्कत है साला इतना ऊपर से शॉर्ट करने में। अच्छा देखते हैं क्या होता है, ठीक है भैया। अभी